क्यों हमें तंत्र से इतना डर लगता है? एग्जैक्टली है क्या ये साइंस? कोई भी चीज जो आपकी समझ में ही नहीं आ रही, आप उसको ऑटोमेटिकली भी कई बार नेगेटिव चीज को तंत्र के साथ जोड़ देते हो। जितना भी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या हमारी खुद की समझ भी जो बोलती है, तो वहाँ हमें क्या दिखता है? तांत्रिक दिखेगा। भाई खोपड़ी रखी हुई है, हड्डी रखी, उसमें जो है ब्लड डला हुआ है, राइट? कोई किसी की बलि भी देता हुआ रहता है। किस टाइप के तंत्र बहुत कॉमनली यूज होते हैं या फेमस हैं, अगर मैं बोलूँ हमारे यहाँ पे? ये जो कंजक्शन हुआ है सैटर्न का और राहु का ना, ये पाइसेस में हुआ है। एंड पाइसेस इज अ वाटर एलिमेंट, ठीक है, वो पानी से रिलेटेड राशि है। तो वी वर थिंकिंग कि ना कोई जो अभी हम वॉर जो छिड़ेगी ना, जो हमला होगा, ये पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, हमारी जो सरकार है वो जबरदस्त इस टाइम पे प्लानिंग करने वाली है और वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बड़ा एक्शन देगा। 19 मई तक इट्स एक्शन टेकिंग टाइम। राहु जब एक्वेरियस के अंदर एंट्री लेगा 19 मई के बाद में ना, तो ये लंबा रहने वाला, ये रहेगा 2026 दिसंबर तक। तो आप ये देखिएगा कि 26 तक आपने कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से जो यहाँ पर बचना है। स्पेशल पूजाएं होती हैं, तामसिक हवन्स होते हैं। तामसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जो है वो तामसिक है। वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल जो है नहीं काउंट होती हवन के अंदर। कलयुग के अंदर जो है तंत्र जो है वो एक्चुअल में फेमस होगा। ये बहुत पहले बोल दिया गया था। बहुत लोग कहते हैं यार आप ये करना चाहो तो माँ कामाख्या के टेम्पल में जाओ, वहाँ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा क्या है वहाँ पे? बड़े टाइम से आप लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे थे कि मैम आपने न्यूमरोलॉजी पे किया, एस्ट्रोलॉजी पे किया, टैरो पे किया, पर हमें कुछ तंत्र के बारे में जानना है। और ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमेशा मेरी भी रुचि रहती है। और जब भी आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इन सब पे कोई भी तंत्र, भूत प्रेत की सीरीज आती है, तो आपको भी पता है कि लोग उसको कितने कहते हैं ना, उत्सुकता से उसकी एक तो पहले वेट करते हैं और फिर एक ही दिन में कहते हैं बिंज वॉच करते हैं। तो क्या है ये चीजें? क्या ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? क्या ये लोगों पे वशीकरण हो सकता है? क्या ये सारी चीजें सही है? क्या तंत्र सिर्फ नेगेटिव है और वो पॉजिटिव तरीके में नहीं यूज हो सकता? तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी के बारे में है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने तंत्र में तो काफी सिद्धि हासिल की ही है और कई सारी ओकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ती हैं, वो न्यूमरोलॉजी को भी समझती हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस भी देखती हैं। और इसीलिए आज हमने इनको बुलाया हमारे एपिसोड में, ताकि ये हमें समझा सके कि इन सबका रिलेशन क्या है और तंत्र का एक्चुअली मतलब क्या है और इसका यूज कैसे हो सकता है। तो आइए बात करते हैं अमायरा यादव जी से। थैंक यू अमायरा मैम, आप आए। मेरे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो आई थिंक हम काफी चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे और काफी मिथ्स भी दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को तंत्र से रिलेटेड होते हैं और एक डर शायद बैठ जाता है। अभी मैंने हाल ही में एक वेब सीरीज भी देखी थी और उसमें काफी ऐसी चीजें थी जिसमें कॉलेज से लड़कियां बाहर नहीं जा पा रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। Yes, right, right. I also have seen this series, तो yes, we can absolutely talk about that और उससे काफी क्लैरिटी दी जा सकती है। जैसे कि आपके पॉडकास्ट का नाम है समझे क्या, तो मुझे लगता है एग्जाम्पल्स के साथ जब हम समझाते हैं तो समझाना आसान होता है। तो क्यों हमें तंत्र से इतना डर लगता है? एग्जैक्टली है क्या ये साइंस? अगर आप इसकी बात करेंगे, इट इज अ वेरी पावरफुल थिंग और पावर का जो यूज होता है वो डराने के लिए लोग ज्यादा कर लेते हैं। मिसयूज हालांकि ज्यादा। एग्जैक्टली उसका मिसयूज ज्यादा होता है। तो अगर आप बात करो तंत्र की, तो एक्चुअली क्या कि हमने जो पीछे से आज तक देखा है, हमें इन रियल पता भी नहीं कि उसका लेना देना तंत्र से है भी कि नहीं है। बट कोई भी चीज जो आपकी समझ में ही नहीं आ रही, आप उसको ऑटोमेटिकली भी कई बार नेगेटिव चीज को तंत्र के साथ जोड़ देते हो। लेकिन आप समझो कि तंत्र इज इक्वल टू पावर, तंत्र इज इक्वल टू टेक्निक, तंत्र फॉर मी इज इक्वल टू महाविद्यास, तंत्र इज इक्वल टू अ वे जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी टेक्निक जो आपको खुद से मिलवाती है। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन अगर किसी चीज से हो सकता है और बहुत फास्ट हो सकता है, बिकॉज तंत्र इज इक्वल टू स्पीड इज फॉर मी। बिकॉज कोई भी काम अगर ऐसे करना है तो वहां हम तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये उपयोग जो है, आप वाली उपयोग ना होकर के दुरुपयोग हुआ है इसका, इसके चक्कर में लोग इससे डरते बहुत ज्यादा हैं। और इसमें भी कोई गलत चीज नहीं है कि जो जितना भी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या हमारी खुद की समझ भी जो बोलती है, तो वहां हमें क्या दिखता है? तांत्रिक दिखेगा। भाई खोपड़ी रखी हुई है, हड्डी रखी है, उसमें जो है ब्लड डला हुआ है, राइट? कोई किसी की बलि भी देता हुआ रहता है। अभी हमको रिसेंटली इंस्टा पे एक रील किसी की फॉरवर्ड की गई
कि मैडम आप बोल रहे थे ना कि मारण नहीं कोई कर सकता है, ये आदमी मारण कर सकता है जिसके अंदर वो सच में जो है क्या कहते हैं, जानवर का कटा हुआ सर है, उसके कान को काट करके जो है वो डाल रहा था उसके अंदर। अच्छा। तो मेरे को वो देख करके, मैं सच बताऊं, थोड़ी सी हंसी आ गई। नो डाउट वो एक एक प्रैक्टिस है, पार्ट भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप ये देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हाँ, अब मतलब होता है ना, अपन को लगता है अपन भगवान है, अगर आप उस फीलिंग को जीना आपने शुरू कर दिया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। किसी को भी मारना, ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स तंत्र का जो ये रूप बन चुका है, जो क्योंकि ना लोगों को समझ में आता है, आप भी हो स्मृति, अगर मैं आपको बोलूं कि अरे इसमें तो कुछ डरने की बात नहीं, मैं आपकी उंगली पकड़ के ले जाऊंगी, आप क्रॉस कर जाओगे। वहीं पे एक आपको डर लग रहा है ऊपर से, अरे बस पैर मत रख देना, ये ब्रिज टूट जाएगा, मर जाओगी, नीचे चले जाओगी। मैंने तुम्हारे डर को बढ़ा दिया, डर को फीडिंग दे दी। तो लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर हमें किसी को अपनी साइड लेकर के आना है तो उसके डर को फीड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड दैट इज हाउ तंत्रा बिकम मोर इन अ बैड रूप। सब उसको गलत समझते हैं, बट फॉर मी इट इज जस्ट अ पावर। अब आप उस पावर का सही इस्तेमाल करोगे या गलत इस्तेमाल करोगे, चॉइस इज योर्स। तो इसको कितना साइंस और कितना स्पिरिचुअलिटी में आप इसको डिकोड कर सकते हो? It is both, because when tantra start working, it works on your outer layer also, which is your physical body, right? It align your all 7 chakras. हालांकि 7 chakras आपको और हम जैसे लोगों को नॉर्मली पता है, देर आर n नंबर ऑफ चक्रास इन आवर बॉडी। ये उसकी अलाइनमेंट देता है, और जब वो अलाइनमेंट उनकी ठीक हो जाती है तो आप देखेंगे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यस, ये साइंटिफिकली भी काम कर रहा है। एंड नो डाउट जब आप तंत्र के अंदर मंत्र चैंटिंग पे भी जाते हैं तो वो क्या है, आपके अंदर का शुद्धिकरण करती है। तंत्र अलाइनमेंट देता है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को, और उन तीनों का जो अलाइनमेंट है वो आपकी आध्यात्मिक वृद्धि भी कर रहा है, राइट, जो आपने स्पिरिचुअल बोला। और आपकी बॉडी में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, दैट इज अ साइंटिफिक थिंग ऑल्सो। वो जादू तो हो नहीं सकता, कहीं ना कोई चीज तो कनेक्टेड है। तो ये दोनों को ही अपलिफ्ट करता है। इट्स नॉट ओनली वन साइडेड थिंग कि हम सोचेंगे कि भाई क्या तंत्र सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल साइड को बढ़ाएगा। नो, इट इज वेरी मच साइंटिफिक। ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई चेंज चाहते हो, ये उसको करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। तो तंत्र और मंत्र साथ में ही होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो ज्यादा मंत्र की तरफ जाते हैं और हमें वो ज्यादा पता होता है, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दिस और हमें इस पे पता नहीं है, बट इनका रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि जब आप तंत्र की कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उसकी जो बीज की शुरुआत है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रूप है साधना का भी। और जो साधना हो रही होती है उसके अंदर जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करता है वो मंत्र साधना से शुरू करता है। क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्मल भी बोलूँ कि अगर आपको ध्यान भी लगाना है या मेडिटेट करना है, अब मैं आपको बोलूँ कि बेटा आंख बंद करके बैठ जाऊं, तो आप बोलोगे, कई कुछ लोगों की तो इतनी प्रॉब्लम भी होती है कि हम तो आंख ही नहीं बंद रख सकते इतनी देर तक। और अगर आंख बंद कर ली तो मैम मेरे तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मेरा तो ध्यान मतलब लग ही नहीं रहा, मैं तो और ज्यादा माई ब्रेन इज वर्किंग, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हो, एंड योर माइंड स्टार्ट वर्किंग। तो जो भी थॉट्स आप सप्रेस्ड कर देते हो, जो डीप चले गए, वो जैसे ही आप शांत होने की कोशिश करोगे, जुप करके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज दी पार्ट। तो अगर वहीं पर मैं आपको बोलूं कि चलो ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ तुम वो करो। अब मैंने बोला कि आप आंखें बंद करो, आपने आंखें बंद करी। अब मैं बोल रही हूँ कि इमेजिन करो तुम एक फॉरेस्ट में हो, तो योर माइंड विल ऑटोमेटिकली गो इनटू अ फॉरेस्ट। सो दैट वी कॉल इज गाइडेड मेडिटेशंस। तो डायरेक्टली आप आंख बंद करके अगर साधना करना शुरू करना चाहोगे तो शायद नहीं होगा। वहीं पे मैं आपको गाइडेड मेडिटेट करने के लिए बोल दूंगी तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत है कमांड्स लेने की, कि आपको एक ऑटोमेटिकली कमांड मिल रही है, तो वो साधना करना वहां पर आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जब मैं आपको तंत्र के मार्ग पर लेकर के जाऊंगी तो आपकी अलाइनमेंट के लिए मुझे, जब मैं आपको कोई मंत्र दूंगी तो उस मंत्र के सहारे आपका बंधन बंधना शुरू हो जाता है, आपका मन बंधना शुरू हो जाता है। हम माला भी क्यों देते हैं चैंट करने के लिए, है ना, बोलते हैं हम कि भाई माला लेकर के काउंट करना है, कि आपने काउंट रहना चाहिए, आपने मंत्रों का इतना जाप किया, क्यों चाहिए वो काउंट हमको? तो कर रहे हैं साधना। हालांकि मैं सच बताऊं तो एक टाइम के बाद आकर के एक्चुअली माला भी छूट जाती है आपकी। आप इतना ज्यादा अपने मंत्र के साथ एक हो जाते हो कि तब आपको उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। बट इनिशियली ये आपके मन को एक बंधन का रूप देता है, इसलिए हम माला का प्रयोग भी करते हैं। और नेचुरली आपको समझ में आता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूं। तो वो स्टार्टिंग जो है तंत्र की, वो मंत्र साधना से शुरू होती है। तो यस, ये आपस में कोरिलेशन है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें आप आगे भी जाएंगे तो हम यहाँ पर यंत्र की बात भी करते हैं। यंत्र इज अगेन पार्ट ऑफ तंत्र ओनली। ये आपस में जुड़े हुए, आपने सुना होगा ना, यंत्र तंत्र मंत्र हर तरीके से। यानी कि तंत्र जो है वो बात कर रहा है मेरे आउटर बॉडी पे भी काम कर रहा है, मंत्र मेरे इनर सेल्फ के पर काम कर रहा है, और जो आपका यंत्र हो गया वो आपके एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है। सो इट इज अलाइनिंग ऑल द एनर्जीज टुगेदर। तो ये सब तीनों के तीनों जो है वो आपस में कोरिलेटेड है।
तो किस टाइप के तंत्र बहुत कॉमनली यूज होते हैं या फेमस है, अगर मैं बोलूँ हमारे यहाँ पे? सो तंत्र वैसे तो देखिए कई प्रकार का है, लेकिन मतलब उसमें कई मार्ग होते हैं करने के, यानी कि कौन सा रास्ता मैं चूज करूं, किस रास्ते के जरिए जो है मैं तंत्र के रास्ते पे चलना चाहूँ। क्योंकि नॉर्मली जो हमने देखा है वो हम घर में अपनी पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाया, मंदिर चले गए, भगवान जी की पूजा वूजा कर ली। दैट इज कम्प्लीटली अ वेरी सात्विक थिंग, विच मुझे लगता है जो घर के आजकल नॉर्मल हर घर के अंदर आप देखते हो। लेकिन जब हम तंत्र मार्ग पे चलने की बात करते हैं, वैसे तो मार्ग ज्यादा है, लेकिन दो मार्ग जो है वो मेजरली फेमस हैं और लोगों को उसका ज्ञान है कहीं ना कहीं, जिसको हम एक तरीके से राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड मार्क भी बोल देते हैं नॉर्मल अपने बच्चों को समझाने के लिए, हमारे जेंजीज को समझाने के लिए। लेकिन इसको नॉर्मली बोलेंगे तो एक वामी मार्ग होता है, एक दक्षिणी मार्ग होता है। तो जो दक्षिणी मार्ग है वो कंपैरेटिवली सात्विक तरीका है, भगवान की पूजा पाठ से मंत्र उच्चारण करके, ठीक है, उनका स्पेसिफिक काउंट करके देन आप उसकी सिद्धियों को प्राप्त करते हो। वहीं पे जो वामी मार्ग होता है उसके अंदर बहुत सारे मकारों को आपको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि जिसके अंदर जो मेजरली 5 मकार हैं, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, और उसको लेकर के भी बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं हो रखी हैं कि अगर मैथुन आ गया तो सेक्स की बात हो गई, अरे मतलब तंत्र के अंदर सेक्स होता है एंड इट बिकम्स अ टैबू फॉर यू नाउ देन। तो आप देखिए ना, सेक्स तो तंत्र छोड़ो कि आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, देन वो इतना बड़ा हवा क्यों हो जाता है आपको लिए? क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ भगवान से जोड़ दिया गया। बट आप मुझे बताइए, शिव शक्ति से बड़ा कोई मतलब रिलेशनशिप मुझे उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं लगता। तो अगर वो भी एक कपल है ना, पति पत्नी, सबसे पहले उनकी शादी की आप बात करते हो, तो क्या दो लोगों के बीच में सेक्स होना इट्स बहुत बड़ी चीज है? इट्स कॉमन। आप कहाँ से आए, मैं, मेरी नेचुरल उत्पत्ति कैसे हुई, प्रोसेस। आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो अगर हम एक तंत्र प्रैक्टिस के अंदर भी इसका एक पार्ट दिया गया है तो विच इज नॉट रॉन्ग। और इसको बहुत गलत देखा जाता है, इसको ये सोचा चला जाता है सिर्फ कि कोई भी सेक्सुअल सिर्फ एक क्रिया उसके अंदर होनी है और वो तंत्र का पार्ट बन गई, ऐसा नहीं होता। दी बोथ दी एनर्जीज, अ मेल एनर्जी, क्योंकि तंत्र के अंदर भी और नॉर्मल किसी और क्रिया के अंदर भी दोनों ही एनर्जीज की आवश्यकता होती है, विच इज अ मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। आपकी और मेरी बॉडी भी सिर्फ फीमेल एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी भी, मेरी बॉडी भी, हम दोनों फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी का क्रिएशन होता है वो दोनों ऊर्जाओं की वजह से होता है, जो दोनों का बैलेंस है, शिव और शक्ति। आपकी कुंडली की भी अगर मैं बात करूं तो हम यही तो बोलते हैं कि शक्ति जागृत होकर के जाकर के शिव से मिलती है, एंड दैट इज योर कुंडली जागरण एक तरीके से, राइट? तो हमारी बॉडी भी दोनों से मिलके बनी है। तो जब तंत्र की प्रैक्टिसेस में भी आप डीप चले जाते हो तो उस टाइमिंग पे भी मेल और फीमेल एनर्जी दोनों की आवश्यकता होती है। और वो जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है उसके अंदर दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत अलग लेवल पे अलाइन है, उनका ऊर्जा लेवल बहुत अलग है, वो इंटीमेसी लेवल बहुत ज्यादा अलग है। वो सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं किया जा रहा है, वो उस टाइमिंग पे भी आप भगवान को खोज रहे हो, उस टाइमिंग पे भी आपके जो ध्यान है वो आपके ईष्ट पे लगा हुआ है। तो द प्रोसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट। उसमें भी आप जिसके साथ इन्वॉल्व हो गए उसके साथ आपका अलाइनमेंट इतना ही होना चाहिए कि वो भला ही आपसे कोसों दूर है, बट अगर उसको कोई तकलीफ होती है, आपको यहाँ तकलीफ महसूस होती है। तो ऐसा ही नहीं है कि हर किसी के साथ में यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन नथिंग। तो इट इज नॉट एट ऑल दैट वे, बट इट इज अ वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आई वुड से, जिससे आप शक्ति को जगा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ओशो की बात करूं तो ओशो ने भी समझाना चाहा था कि सेक्स से समाधि पॉसिबल है, बट 99 पॉइंट पर, मतलब ज्यादा बल्कि बोलूंगी उससे भी परसेंट लोग सेक्स पे अटके रह गए, समाधि तक नहीं पहुंच पाए। बट इन रियल सेक्स से समाधि पॉसिबल है। अगर आप सच में अपने किसी सोल कनेक्शन के साथ, जिसके साथ में आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनके साथ जब इंटीमेसी लेवल पे जाते हो और लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप उस टाइमिंग पे अपनी कुंडली पे ध्यान लगाते हो तो उसका जागरण पॉसिबल है। इट इज वेरी डीप। तो नथिंग इज रॉन्ग। तंत्र के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन मैंने बताया मेन दो ही हैं, वामी मार्ग या दक्षिणी मार्ग। तो आप किस पे चूज करें, क्योंकि वामी मार्ग पे क्या आपको नॉनवेज भी खाना पड़ेगा, दक्षिणी मार्ग पे देयर इज नो नॉनवेज, बिकॉज सबसे पहली तो फाइट यहाँ शुरू हो जाती है कि भाई भगवान की पूजा पाठ करते हो तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते या कुछ खा सकते हो। तो उसके तरीके अलग हैं और तरीके दोनों सही हैं, तरीका कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सेंस में भी कुछ सही गलत नहीं होता। इट्स यू एंड मी हु इज डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट वो गलत तरीके को ज्यादा प्रोपोगंडा नहीं किया, वो बहुत ज्यादा मतलब उसके हिसाब से प्रचलित कर दिया है कि ये गलत आप ही देखिए है ना, बुरी चीज एक्चुअली होती ही फेमस ज्यादा है। आप आज की डेट में आप नॉर्मल, हम अपने हरे पॉडकास्ट पे एक बार को जाते हैं, आप और मैं बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता को थोड़ा सा समझा पाए कि क्या सही क्या गलत, यहाँ पे भी कोशिश है। लेकिन यहीं पे अगर आप और मैं कोई बहुत फनी सी रील बना दे बैठ के, तो आप मुझे बता देना कि वो ज्यादा वायरल होगी कि ये ज्यादा वायरल होगा। ऑफकोर्स वो वाली चीज ज्यादा वायरल होगी। तो कोई भी चीज जो कहीं ना कहीं आप जिस युग में बैठे हैं, और ऐसा नहीं कि इट्स ऑल अबाउट यू, दी एनर्जी।
सो जिस युग के अंदर हम हैं उस युग की एनर्जी ये है कि भाई जो गलत काम होगा ना वो वैसे ही प्रचलन में ज्यादा जाना है, जो भी चीज पे लोगों को डाउट होगा, क्वेश्चन मार्क होंगे, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा हो जाएगी। सही चीज को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उससे फाइट ही नहीं कर सकते आप। तो जहां पर भी आपको लगता है कि किसी भी चीज का एक प्रोपेगेंडा आप बना सकते हो, बस मिल गया मुद्दा, अब तो हम शुरू हो जाएंगे, तो वो बात करना शुरू आते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स पे जाएंगे, हम शास्त्र पे जाएंगे, हम तंत्र शास्त्र की बात करेंगे, तो वहां पर अगर ये चीज लिखी गई है तो गलत तो नहीं लिखा होगा उन्होंने। हम उन्हीं की चीजें मान करके तो वैसे भी आगे चल रहे हैं। तो अगर उस टाइमिंग पे मेंशन किया गया है और तंत्र शास्त्र इज अ काइंड ऑफ अ शास्त्र जो शिव के द्वारा शक्ति को दिया गया, तो गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे में, मैं आई ऑलवेज थिंक कि जब तंत्र की बात होती है तो काफी अलाइनमेंट्स, प्लैनेटरी पोजीशंस, ये भी बातें आती हैं कहीं कहीं। तो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का रिलेशन मतलब है, इफ यू नो तंत्र, आपको एस्ट्रोलॉजी और बाकी साइंसेस भी आनी चाहिए? इट इज एब्सोल्युटली नॉट मैंडेटरी, बट मैंने ये देखा है कि जो तंत्र प्रैक्टिशनर होगा ना, उसको नेचुरली वो भला है उसके बारे में पढ़े या ना पढ़े, बट नॉलेज होनी शुरू हो जाती है प्लैनेट्स के बारे में। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आज की डेट में मैं किसी की कुंडली देखती हूँ तो मुझे उसकी प्लेसमेंट समझ में आ जाती है। मुझे पता चलता है, मेरे उसकी कुंडली देख करके नॉर्मली मेरे मुंह से लाइन निकलेगी दो और वो बंदा बिल्कुल सटीक उसके जीवन में जाके बैठती है। तो बिकॉज तंत्र इज अमेजिंग, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी है आपकी, न्यूमरोलॉजी है, ये तो बहुत छोटे छोटे से ना टूल्स हैं खेलने के लिए, कि शुरू में तो आप हार्डकोर तंत्र में एंट्री भी नहीं ले पाते। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलते कि बस मैं तो पैदा होते सीधा तंत्र में ही घुस गया था, नहीं। आप हो सकता है पहले सिर्फ आपने ध्यान लगाना शुरू किया, किसी ने कोई पूजा पाठ करनी शुरू करी। मेरी जैसी की तो शुरुआत एंजल थेरेपी से हुई थी। मैंने कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं तंत्र प्रैक्टिस की तरफ जाऊंगी या कुछ भी है, मैं 10 महाविद्या की प्रैक्टिस करूंगी, या मुझे 10 महाविद्या में से किसी महाविद्या की दीक्षा मिल सकती है। या दीक्षा क्या होती है, गुरु क्या होता है, प्लेन कुछ नहीं था। लेकिन इफ यू आर दी चूजन वन तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते हैं। लेकिन हाँ, प्लैनेट्स का जो अलाइनमेंट हो रहा होता है उसके हिसाब से आपको तब ये ज्ञान होने लग जाता है कि किस टाइमिंग पे शायद मैं अगर सिर्फ 1 घंटा बैठूंगा तो मुझे होता है ना कि 10 घंटे का फल मिल जाएगा, और किस टाइमिंग पे मुझे एक्चुअल में 10 घंटे बैठना पड़ेगा। तो वो प्लैनेटरी पोजिशंस के हिसाब से वो टाइमिंग निकालना वो जरूर मैटर करता है, और वो आपको आ जाता है। बट एब्सोल्युटली नॉट मैंडेटरी कि अगर आप तंत्र सीख रहे हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आनी ही चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो अभी बहुत बात हो रही थी पीछे, अबाउट द शनि ट्रांजिशन के, शनि आए हैं पाइसेस की, इसमें घुसे हैं, और अभी वो फिर से नेक्स्ट मंथ देयर आर सम अलाइनमेंट्स अगेन दैट आर हैपनिंग, और बहुत सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट होता है लोगों पे, और क्या तंत्र इसमें कैसे हेल्प कर सकता है फिर? देखिए, तंत्र एक डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। तो तंत्र कैसे हेल्प कर सकता है इसके अंदर, तो वहां पे तो बोलती हूँ कि जो लोग तंत्र प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो सच में बैठ करके जो रिचुअल्स वो बाकी, खास करके बोलूंगी लोगों का खराबा करने के लिए कर रहे हैं, अपने देश का अच्छा करने के लिए भी करने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली देश को वो सपोर्ट मिलनी शुरू होती है। इट इज दैट पावरफुल कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ये ग्लोबली काम कर सकता है। दैट्स वन थिंग। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बोला, एक्चुअली अभी 29 मार्च को जो सैटर्न है वो राहु के साथ कंजक्शन में है पाइसेस के साथ में, और जब जब ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे होते हैं तो वो होता है ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर ही देते हैं। लास्ट सेम अगर मैं बात करूं तो जब कोविड भी हिट हुआ था तब भी सेम था। अभी ये पाइसेस में 19 मई को जो है सैटर्न पाइसेस से हट करके जो है राहु, सॉरी स्पेशली बोलूंगी मैं, कि वो एक्वेरियस में आएगा वापस, क्योंकि वो उल्टा चलता है। उस मोमेंट पे आने के बावजूद भी वो बहुत सारा हड़कंप मचाएगा। और लाइफ थ्रेटनिंग की मैंने जैसे बात करी, तो अभी आप देख रहे हो कि पाइसेस के अंदर हमारा सैटर्न और राहु गए, और आप देश की स्थिति देख सकते हो इस टाइमिंग पे। भाई इन्होंने वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गई, कितने लोगों की जान चली गई, राइट। और दूसरा, क्योंकि सैटर्न जो है वो रिलेटेड किससे है, आम जनता से, लेबर क्लास को हम ज्यादा रेफर करते हैं, लेकिन एक मैंगो पीपल, एक नॉर्मल आम आदमी से ज्यादा है। तो इस ये जो लड़ाई वड़ाई जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मरे कौन? एक्चुअली आम आदमी। कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री नहीं गया है इसके अंदर, या कोई बहुत बड़ी ऐसा कोई हस्ती नहीं चला गया है। आम आदमी लोगों की जो है जाने यहाँ पर भी गई। और अभी मतलब ये बड़ी थोड़ी अजीब सी बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, अभी 3 नाइट्स बैक ओनली जब ये हमला हुआ था, तो मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड ना, हम लोग रात को बैठते ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे इंडिया को लेकर के कि जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, तो हम ये सोच रहे थे कि जो कंजक्शन हुआ है सैटर्न का और राहु का ना, ये पाइसेस में हुआ है, एंड पाइसेस इज अ वाटर एलिमेंट, ठीक है, वो पानी से रिलेटेड राशि है। तो वी वर थिंकिंग कि ना कोई जो अभी हम वॉर जो छिड़ेगी ना, जो हमला होगा, ये पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। Really? एंड ट्रस्ट मी कि वो बाहर इंडिया ने सबसे पहले पानी बंद कर दिया। हमने कल ही जो है, मैंने परसों सुबह ये रील देखी कि जो हमारी नेवी है उन्होंने भी जो है अरेबियन सी के अंदर मिसाइल्स वगैरह छोड़ी है वहां पे, देन अगेन रिलेटेड टू वाटर। तो एब्सोल्युटली दीज थिंग्स आर वर्किंग।
एंड अभी यू एंड मी सिटिंग इन दिस स्टूडियो और हम अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्मृति, और कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी जो सरकार है वो जबरदस्त इस टाइमिंग पे प्लानिंग करने वाली है, और कोई अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप कोई बड़ा एक्शन भी देख सकते हैं। 19 मई तक इट्स अ एक्शन टेकिंग टाइम, तो कोई ना कोई बड़े डिसीजन इस टाइमिंग पे जो है वो लिए जाएंगे। और वो इट्स नॉट, और जब वो एक्वेरियस में भी जब राहु जाएगा तब भी आप देखोगे ये ग्लोबली इम्पैक्ट करने वाला है। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान, इट कैन इम्पैक्ट यू ग्लोबली। बट हाँ, इस टाइमिंग पे मैं बोल सकती हूँ जो परिस्थिति इन दो देशों के बीच में चल रही है, उस टाइमिंग पे इंडिया कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगा, और वो बहुत ज्यादा जल्दी लेगा, टाइम नहीं लगाएगा। क्या फाइनेंशियल मार्केट्स जो अभी स्टॉक मार्केट जैसे चल रही है उसका इतना जो उतार चढ़ाव है, ये भी क्या आप इन चीजों से लिंक कर बिल्कुल सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे 1-on-1 सेशंस भी लेते हैं, और उसमें से कुछ एक हैं स्पेसिफिकली जो जिनका काम ही सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी है। बाकी लोग तो चलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से प्लस माइनस चल रहा होता है, लेकिन उनका तो काम ही वही है। तो हमने उनको भी गाइडेंस दी थी कि जैसे ही मार्च स्पेशली शुरू हो जाएगा, तब आपने जाते ही कोई भी हाई रिस्क वाली चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये मैं बाकी पूरी जनता के लिए भी बोल सकती हूँ कि नॉट ओनली अभी, हालांकि मैं ये भी बोल रही हूँ कि 19 मई के बाद एब्सोल्युटली मार्केट वापस से थोड़ा सा जंप दिखाएगी, आपको ऊपर आती हुई दिखाई देगी। जबकि अभी मार्केट में बहुत डिस्टर्बेंस है, फ्लक्चुएशन है, वो से कब अप है, एक दिन अप है तो 3 दिन के लिए डाउन है, तो अल्टीमेटली डाउन है। लोगों को लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, लिटरली मार्केट के हिसाब से वाट लगी हुई है, क्योंकि हमारे बहुत क्लाइंट्स हमसे कंसल्ट कर चुके हैं कि मैम बड़ा नुकसान हो गया है। 2000, और ये जो जब राहु जब एक्वेरियस के अंदर एंट्री लेगा 19 मई के बाद में ना, तो ये लंबा रहने वाला, ये रहेगा 2026 दिसंबर तक। तो आप ये देखिएगा कि 26 तक आपने कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने से जो यहाँ पर बचना है। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज बोलूंगी जो थोड़ा सा सब्र करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं रुक गए हैं, रोक लिया उन्होंने। तो 19 मई के बाद में वापस से आपको थोड़ी सी उछाल दिखाई देगी मार्केट के अंदर। आप उस टाइमिंग पे वापस से अपना पैसा थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी स्टिल वेरी केयरफुल फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स आई वुड से। तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की तो जरूरत है। मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोग सोल्यूशन बताते हैं या कि आप ये स्टोन पहन लो, या आप ये कुछ ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अगर आपको जब कोई कंसल्ट करता है, एंड कंसिडरिंग जब हम तंत्र की साइड देखें, तब आप कैसे सोल्यूशंस इनको ऐसे बताते हो? मतलब क्या कोई हवन होते हैं, क्या कोई स्पेशल पूजाएं होती हैं? यस, स्पेशल पूजाएं होती हैं, तामसिक हवन्स होते हैं। तामसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है वो तामसिक है। वहां पर हम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल जो है नहीं काउंट होती हवन के अंदर, जो हम सामग्री यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल हवन के अंदर जो सामग्री यूज होती है, हमारी सामग्री उसके अंदर डिफरेंट होती हैं, और वो पर्पस के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। मान लीजिए कि किसी को तंत्र के जरिए ही किसी को कंसीविंग का प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है उनके घर में, एंड वी रियली वांट देम टू गेट ब्लेस्ड। तो और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई मैजिक कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वी हैव टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक, बिकॉज मैंने बोला तंत्र इज अ टेक्निक, है ना, तो मैं तो उस टेक्निक को फॉलो करके आई एम परफॉर्मिंग अ रिचुअल। अब क्या है, रिजल्ट्स कौन देगी? रिजल्ट मेरी गॉडेस ही दे रही है यहाँ पे। एंड मैं बहुत अंदर ना खुशी के साथ ये बात बोल पाती हूँ कि जो मेरी मेरी डेटी है, मेरी माँ है, वो कहीं ना कहीं शायद मुझसे खुश रहती है। तो हम जो अर्जी लगाते हैं वो सुन भी लेती हैं और वो काम हो जाते हैं। किसी को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, किसी को अपने डेप्ट जो है वो वापस से रिकवर करने की, मैं अपना डेप्ट दे पाऊँ और वापस से हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ पाए। किसी के केस में शादी नहीं हो रही, अभी रिसेंटली हमने इस केस पे भी काम करना चाहिए, बच्चों की शादी नहीं होती, डिले चल रहा है, और आजकल तो केसेस बहुत बढ़ भी गए हैं। तो और मैंने बोला था आपको इनिशियल स्टार्ट में कि तंत्र इज इक्वल टू स्पीड आल्सो फॉर मी। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये रास्ता इज आल्सो सेफ, एंड इट इज रिटन अर्लियर इन द बुक्स कि कलयुग के अंदर जो है तंत्र जो है वो एक्चुअल में फेमस होगा। ये बहुत पहले बोल दिया गया था, और देवी ने भी कहीं ना कहीं ये बोला था। उनकी एक लाइन है कि जिस रूप में तुम मुझे ध्याओगे उस रूप में मैं तेरे पास आऊंगी। तो अगर आप उसको अच्छे रूप में ध्याना चाहते हो तो वो अच्छे रूप में भी आएगी, वहीं पे आकर आप उसको डिस्ट्रक्शन वाले रूप में भी चाहते हो तो वो उस रूप में भी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। दूसरा, वी आर, मैं बोलूंगी सुपर ब्लेस्ड कि हम कलयुग में हैं, और कलयुग में रह करके अगर हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसका जो फल है वो बहुत जल्दी मिलता है। यहीं पे अगर आप और मैं सतयुग में बैठे होते तो हमारी एक तो उम्र ही हजारों वर्षों की होती, और सभी और वही हम कर रहे हजारों हैं। हजारों वर्षों की तपस्या कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर अगर मैं लिटरली बोल सकती हूँ दैट योर 1 ईयर इज इक्वल टू 100 ईयर्स। अगर एक कंपैरिजन आप करना चाहो तो मतलब जो उस टाइमिंग पे ऋषि ने अगर 100 साल की तपस्या करके जो एक पावर हासिल करनी चाहिए, वो हम सिर्फ 1 साल की तपस्या से यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। हमें वो प्रसाद यहाँ मिल रहा है।
तो इससे अच्छा क्या और आप लोगे? तो अगर आप इसका थोड़ा सा भी सही इस्तेमाल करो, तो जब कलयुग के गेट फाइनली बंद होंगे और सतयुग का गेट ओपन होना है, तो एंट्री उन्हीं लोगों की हो पाएगी जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, जो सोल जाग चुकी हैं। जो अभी तक अगर आप इग्नोरेंस में जी रहे हो, सो रहे हो, तो थोड़ा लंबा सोना पड़ जाएगा, फिर बहुत ज्यादा हजारों वर्षों का गैप आएगा। उसके बाद हम फिर मिलेंगे। मिलना तो हम सबने है दोबारा से दोबारा। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं स्मृति, यू डोंट नो कि हम पता नहीं किस जन्म में कब कौन सा हमारा एक कोई कर्म रह गया होगा, कनेक्शन। तो हम वापस से उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मिले हुए हैं। ट्रू। आपने अभी जैसे बताया, आपने कहा जैसे मेरी जो माँ है, देवी माँ है, वो शायद मुझसे खुश है, तो आप किनको एज अ डेटी पूजते हैं, और क्या डज इट डिफर फॉर पीपल, मतलब या एक, जैसे कहते हैं एक गॉडेस हैं जिनको सब तंत्र के लिए देखते हैं या उनको पूजते हैं? देखो, अगर आप वैसे नॉर्मल सुनोगे तंत्र के लिए, तो माँ काली का नाम सबसे पहले आपने सुना होगा। बट 10 महाविद्यास, दे आर इक्वली पावरफुल। ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। हर महाविद्या इज 1000% केपेबल टू गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो आप ये सोचो कि नहीं, इस देवी की पूजा करेंगे तो ही ये मिलेगा, इसकी करेंगे तो नहीं। हर एक का फोटे होता है, लेकिन डॉक्टर्स को क्या बेसिक मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती? लेकिन उनकी फिर भी स्पेशलिटी जो है वो अलग अलग है। तो सेम वे में 10 महाविद्यास जो है वो नॉर्मल देवी से भी ऊपर बताई गई है। मतलब दे आर इक्वल टू, अगर आपको मोक्ष चाहिए है तो मोक्ष का रास्ता आपको 10 महाविद्याएं ही दिखाती हैं। नॉर्मल भजन करने से, पूजा पाठ करने से आपके मन का शुद्धिकरण पॉसिबल है, बट मोक्ष इतनी जल्दी नहीं मिल पाता। और मोक्ष को लेकर के भी हमें लगता है कि जिन लोगों को, जो खास करके इस रास्ते पे चल पड़ते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, भैया हम मरेंगे तो भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति देंगे। तो मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मरने के बाद आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, हाउ यू गोना पता डिफाइन? नहीं। तो ये किसने बताया कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है? व्हेन यू प्रैक्टिस तंत्र, तो जो मोक्ष है वो जीते जी मिलता है। एंड दैट मोक्ष इज कि जब आपको ये रियलाइज हो जाता है व्हाट दिस लाइफ इज, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं क्यों बार बार जन्म लेकर के वापस यहाँ पे आ जाती हूँ और सबके साथ में सब कुछ बैलेंस कर लें। जब ये समझ आपकी डेवलप होने शुरू हो जाती है ना, फिर आपके ऊपर ये जो जितना भी मेटेरियलिस्टिक हमारे आसपास है, इसका इम्पैक्ट जीरो। माया है, लोग नॉर्मली बोल देते हैं। जो मैंने बड़े सारे लोगों को देखा कि अरे अगर आप अभी बहुत रीसेंट कंट्रोवर्सी भी थी, किसी ने कुछ तो गुची का कोई बैग कैरी किया हुआ था, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो ज्ञान देते हैं दूसरों को और कह रहे क्रिश्चियन डियोर हैं। का था। लेकिन माय ओनली पॉइंट इज कि माया गलत है ही नहीं। भैया वो तो अपना काम कर रही है, उसका तो काम है हमें लुभाने आना। और अगर मैं ये सोचूं कि मैं तभी सही हूं जब मैं माया को ऐसे मना कर दूंगी कि तू मेरे पास नहीं आ, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल आई वुड से। कि आप सोचते हो कि मैं माया से बच के, उससे दूर भाग करके, और फिर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा, मेरी अवेकनिंग हो जाएगी और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। बेवकूफी है बहुत बड़ी, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट माया। वो तभी आपका पीछा छोड़ सकती है। जब तक तुम पीछे दूर भागोगे ना, उससे तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहेगी, तुम्हारे सामने इतने रास्ते खोलेगी तुम्हें स्पॉइल करने के लिए। तुम साधु संत मंक नहीं, गलत करते हैं? नहीं, गलत का सीन नहीं है। वो माया को एक्सेप्ट करके आप जब उस लेवल पे पहुंच जाओ कि इसका इम्पैक्ट ही नहीं रहा मेरे पास में, कि क्या क्या ये एलवी, क्या ये गुची, इट डजंट मैटर नेचुरली टू मी, बट टिल द टाइम आई हैव अ अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम, अगर वो मेरी डिजायर में शामिल है, तो मैं नहीं उठ सकती जब तक मैं उसकी एक्सेप्टेंस को नहीं जी लूंगी। आप देखिए, उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो अपने ईस्ट के साथ एक हो चुके हैं। जिस दिन आप अपने ईस्ट के साथ एक हो जाओगे, ये सब तो मैटर ही नहीं करेगा जो हम बात कर रहे हैं, वो रियल है। मेरे को ना जब भी, मतलब मैं किसी को मिलती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं यार आप ये करना चाहो तो माँ कामाख्या के टेम्पल में जाओ, वहां आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा क्या है वहां पे, मतलब ऐसा क्यों है कि आप जाओ और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी वहां पे? यार क्या है ये, मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। और मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है, मेरे मतलब लिटरली ऐसे गुदगुदी सी हो रही है, बिकॉज अभी कल ही वी हैव जस्ट फाइनलाइज कि हम वी आर गोइंग देयर, वेरी नाइस। मतलब मैं तो अभी आज तक नहीं गई हूँ। मैं भी नहीं गई हूँ टू बी ट्रू, लेकिन वहाँ का आभास मुझे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तंत्र के बारे में बातें कर रहे हैं, उसका जो गढ़ है एक तरीके से, वो कामाख्या है। जो पावर हाउस है, जहां से एक्चुअली सब कुछ जा रहा है, जहां से सब शुरू और सब खत्म, वो कामाख्या है। तो एब्सोल्युटली वहां जाने भर से भी आपके बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। अगर आपने वहां पे उसकी धरती पे भी कदम रख दिया, तो भी आपके कष्ट कट जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ ये सोचे कि हम वहां जाकर के सिर्फ देख के आए क्या है, तो मैं कहूंगी टाइम वेस्ट मत करना। बस पहुंच गए हो ना वहां पे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाना चौकड़ी लगा करके, थोड़ा वहां की जो एनर्जीज है ना, उसको प्लीज ऑब्जर्व करके आओ, और वो आपके लिए जादू कर देंगे आपके जीवन में।
तो ऐसे तो लोग सब पहुंच जाएंगे कुछ ना कुछ मांगने या कुछ ना कुछ पूरा होने के लिए, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाइए आप, और आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए आप इच्छा तो लेके गए थे कुछ, लेकिन पूरा हो गया कुछ, तो भगवान आपको देंगे, वो देवी है, माँ है आपकी, तो आपको देंगी जरूर कुछ ना कुछ। बट ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी कि आप जिस पर्पस से गए हो वही हो जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसे तो हर इंसान सिर्फ पर्पस लेकर के ट्रू, जाएगा। मतलब उसमें कोई मीनिंग और ही नहीं रहेगा फिर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है बाकी लोगों का अलग हो, बट आई हैव नोटिस दिस थिंग। ओनली द कृष्णा टेम्पल इज द वन टेम्पल जहां मैं बोलूंगी कि अगर मान लीजिए मैं भगवान से कुछ मांगना चाहती हूँ, मेरी कोई डिजायर है, हाँ मेरी कोई इच्छा है कि अरे मैंने लिस्ट बना रखी है, भगवान जा रही हूँ भगवान के पास में, ये मैं उनसे मांग करके आऊंगी कुछ, तो मैं मान सकती हूँ कि कृष्ण भगवान के पास में जब तक गई हूँ ना, तब तक तो मुझे जरूर मेरी एक दो डिजायर्स मुझे याद रही है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट उसके अलावा शक्ति टेम्पल, एनी एनी शक्ति पीठ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, यू गो देयर, एंड बाबा का टेम्पल, शिवा की मैं बात करें यहाँ पे, तो दे आर माई पेरेंट्स है ना, माँ बाबा। जब आप इनके टेम्पल में पहुंचते हो, किसी पीठ पे पहुंचते हो ना, मैं कह रही हूँ कितनी भी लंबी लिस्ट हो आपके पास में, जब आप उनको जैसे ही देखते हो ना, यू गो ब्लैंक, आपको कुछ याद नहीं रहता आपने क्या मांगना था क्या नहीं मांगना था, आप उनको देखते हो और सिर्फ देखते रह जाते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द रियल पावर। तो वहां पे क्या आपने तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब तक आप बोल रहे हो इसका मतलब तो अभी आप एक्चुअल में फंसे हो। जब वो ब्लैंक हो जाते हो ना, तो इन रियल जो सच में जिस जो चीज आप डिजर्व करते हो, आपको जरूरत है, आपको मिलनी चाहिए, जब आप वहां से आते हो ना, वो काम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट मैंने देखा टेम्पल में पहुंच के, अब एक कॉमन लाइन जो मेरी हमेशा निकलती है, मैंने कल रात को भी किसी को लाइन बोली है कि मैं जब भी किसी टेम्पल में जाती हूँ, मेरे मुंह से निकलता है, हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना। तो मुझे सच में लगता है कि शायद दिस इज दी वन थिंग जो सारी दुनिया को बहुत जरूरत है इसकी, सबके लिए वो निकलता है, हमें भी इवॉल्व सब। लोग कह सकते हैं, हाँ, जनरल हम लोग नहीं बोलते ये। मैं मेरे मुंह से सच में निकलता है कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना, ये जरूर मेरे मुंह से निकलता है मुझे, और ये भी नहीं पता क्यों, क्या इसका लेना देना ये कि सद्बुद्धि ही क्यों मांग रही हूँ सबके लिए। मुझे लगता है कि शायद मे बी सद्बुद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें नलिफाई हो जाती हैं, वो गलत चीजें होंगी ही नहीं, इफ यू हैव द सद्बुद्धि। तो शायद वो सबके लिए तो यही आता है। एंड अगेन आई एम अ बिलीवर, लोका समस्त सुखिनः भवन्तु, तो सभी लोग सुखी रहने चाहिए, सारा संसार सुख में रहना चाहिए, तो सारे संसार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। मैंने मैं बिल्कुल बेट के साथ बोल सकती हूँ, मैं अभी आपसे बात करते करते भी ना, मेरे माइंड में आई एम जस्ट विजिटिंग ऑल दी टेम्पल्स जहां जहां मैं जा चुकी हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर कि क्या सच में ऐसा कुछ याद रहा था। तो एक्चुअली मेरे केस में आई गो ब्लैंक, मुझे कुछ भी मांगना याद नहीं रहता। और भगवान जरूर, मैं इतना भी जानती हूँ, जब मैं वहां से आती हूँ तो कोई ना कोई जो करंट सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो रिलीज हो जाती है, वो ब्लॉकेज हट जाती है, वो काम हो जाता है। और कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, राइट। तो जब आप कुछ मांगने जाओगे तो कई बार वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिना मांगे शायद आपकी माँ आपको वो दे देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज शी इज द मदर। तो जो हम ये बगलामुखी के हवन कराते हैं, ये भी कामाख्या से ही रिलेटेड है या ये एक अलग ही बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, जो अगर हम बात करें महाविद्यास की, तो माँ कामाख्या को महाविद्यास में काउंट नहीं किया गया, बट मैं बोल सकती हूँ इन सब की हेड ही कामाख्या है एक तरीके से, राइट। तो बगलामुखी इज वन ऑफ द 10 महाविद्या, अष्टम नंबर पे, 8वें नंबर पे बगलामुखी माँ आती है। वेरी पावरफुल, कलयुग में मैं बोलूंगी उनके नाम की तूती बजनी शुरू हो चुकी है। ऐसा कोई, अगर आप लीगल केसेस के अंदर फंसे हो, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ टाइमिंग में लोगों के, और कुछ छोड़ो तो डिवोर्स केस ही इतने फाइल हो गए, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। जितना भी पॉलिटिकल हो गया, आप कहीं पर भी अपना वर्चस्व चाहते हैं, चाहते हो कि लोग आपसे वशीभूत भी हो जाए, आपको सुने, आपकी तरफ जो है आना शुरू हो जाए, बगलामुखी इज अमेजिंग इन दिस। तो बगलामुखी माँ का ऑफ कोर्स ज्यादा, मैं बोलती हूँ 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा फेमस मैं बोल सकती हूँ कि बगलामुखी माँ है। उनके 3 मेन टेम्पल्स हैं, राइट। वन इज इन हिमाचल, कांगड़ा बानखंडी का पूरा मंदिर ही, टेम्पल जो है वो येलो कलर का है, बहुत खूबसूरत है। एंड व्हाट एनर्जीज, मतलब पूरी रात में वहां पे मंदिर में ही रुकी थी, एंड पूरी रात आपकी बॉडी कांप रही थी, सुपर्ब एनर्जीज, अमेजिंग, मतलब मेरे शब्द ही नहीं है मेरे पास में। और मैं कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरे को वो मौका भी मिला कि मैं जो मंदिर का मेन जो गर्भगृह है जहाँ माँ को विराजित है वहां पे, मैं वहां पर बैठ पाई, वहां बैठ के मैंने ध्यान लगाया, तो वो तो कंपैरिजन ही किया जाता है। दूसरा हम आ जाते हैं, मेन है एमपी दतिया, ठीक है। दतिया के अंदर पे क्या है, जहाँ पे वानखंडी की मैंने बात करी, वहां पे हवन्स वगैरह होते हैं बगलामुखी माँ के। अब हम दतिया में आएंगे तो दतिया में रेगुलर हवन नहीं होता है, और वहां पे माँ का सौम्य रूप जो है आपको देखने को मिलेगा।
एक है जिसके अंदर माँ के हाथ में ऐसे कटार है और आपको एक बगुला शेप का भी दिखेगा, बड़ी सी आंखें। तो हिमाचल में वो वाला रूप है। जब आप एमपी दतिया वाला होगे, वो जैसे एक सॉफ्ट नॉर्मल आपको एक गॉडेस दिखाई देती है, वो वैसे वहां पे एक बिल्कुल बच्चे जैसा रूप उनका वहां पे विराजमान है। और वहां पर जो है स्पेसिफिकली नवरात्रिज में ही ओनली हवन परफॉर्म होते हैं, नॉर्मल डेली बेसिस पे नहीं होते। फिर आ जाता है सबसे ज्यादा, आजकल मैं बोल सकती हूँ ज्यादा पॉपुलर जो हो रखा है, वो है नलखेड़ा। सो व्हेन यू गो टू महाकाल टेम्पल, मुझे लगता है आपको जरूर और जरूर नलखेड़ा जाना चाहिए। वो वहां से मेरे ख्याल से मात्र शायद 200 किलोमीटर की दूरी पे है, टेंटेटिव 2 या 4 घंटे कुछ ऐसे का रास्ता है। वहां पे जो बगलामुखी माँ का टेम्पल है, वो जो है हमारे महाभारत जब हुई थी वो तब के टाइम से है। तो तब जो है वहां पे कौरवों ने जो है वहां पे उसको स्थापित किया था। तब से बगलामुखी माँ वहां पे पूजी जाती है और वहां पे 24 घंटे हवन चलते हैं। वहां की आप ऊर्जा देखोगे, कभी आप वहां पे जाओ, ऑल टाइम आपको इतने मतलब हवन होते होते मिलेंगे वहां पे, हर एक का इतना निकल रहा होगा, उसका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा अलग है। लोग वहां पे 11-11 दिन के, 7-7 दिन के अनुष्ठान वहां पे करवा रहे होते हैं हवन के साथ साथ। पावरफुल, वेरी। कलयुग में मैं बोल सकती हूँ, कलयुग की देवी के रूप में अगर हम बात करें तो बगलामुखी इज वन ऑफ द नोन गॉडेस इन कलयुगा। तो ये जो आपने 10 महाविद्याएं की, क्या है उनके नाम, मतलब क्या है वो? अलग जैसे माँ काली, माँ तारा, ठीक है, भुवनेश्वरी, माँ कमला, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, ये सब हमारी 10 महाविद्याएं हैं, जिसके अंदर से 5 थोड़ी सी सौम्य है, जिसको हम बोलते हैं थोड़ी सॉफ्ट है, 5 बिल्कुल ही ऐसे क्रूर है कि ऐसे हाथ में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। जिसके अंदर माँ काली जो है, माँ तारा जो है, ये तामसिक, इनको ज्यादा उग्र बताया गया है थोड़ा सा। हालांकि ऐसा है नहीं, स्वभाव उग्र है इतना सेंस कि देखो, प्यार से बात करना थोड़ा मुश्किल है, बट अल्टीमेटली अगेन शी इज मदर। वो जब तक सब, क्योंकि ना आपको हमें बोलने शब्दों की वहां जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन स्कैन यू। सो आपका भाव अंदर आप कितना सही कितना गलत लेके जा रहे हो ना, अगर आप सही हो ना तो आपको उग्र देवी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम इनोसेंट हो, आपके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं है, आप किसी को भी पूछ लो, वो आपके ऊपर कभी गलत तरीके से प्रहार या कोई भी उनकी तरफ से नहीं होगा। वहीं पे अगर आप गलत इंटेंशन से इन देवियों की पूजा पाठ करोगे तो ये उल्टा भी पड़ सकता है आपके तो ऊपर। ब्लैक मैजिक के टाइम इन डिपिक्शन कभी कभी इन्हीं देवियों का होता है, आई यस थिंक। यस एंड यस बट यस, व्हाई इज इन्हीं को दैट? पूजा जाता है। देखिए देखिए, सोर्स इज वन ओनली ना, सोर्स तो डिवाइड ही नहीं है। हम आप ब्लैक व्हाइट की बात कर लो, आप गलत सही की बात कर लो, आप किसी की भी बात कर लो, सोर्स इज जस्ट वन। सोर्स मल्टीपल नहीं है। काली माँ इज द सेम माँ जो आपको कहता है कि अगर आप तामसिक शक्तियां उससे चाहते हो तो तामसिक भी देगी, सात्विक चाहते हो तो सात्विक भी देगी। आप राक्षस बनना चाहते हो, वो आपको राक्षस बनने का आशीर्वाद भी दे देगी। आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो राजा बनना, तो आपको राजा बनने का आशीर्वाद भी दे देगी। द सोर्स इज जस्ट वन। अब ये तो आपके ऊपर, मैंने बोला ना, जिस रूप में ध्याओगे उस रूप में आऊंगे। अब ये तो आप पे है कि आपको क्या चाहिए उससे। देने वाला वही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता भूत भूत ये और ये नेगेटिव शक्तियां कुछ नहीं होती, तंत्र वंत्र, बस भगवान का नाम ले लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुर्गा सप्तशती सुन लो कोई भी काला जादू उतर जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? क्योंकि बाबा जहां से दुर्गा सप्तशती की पावर आती है, दूसरी पावर ब्लैक पावर भी तो वहीं से आ रही है। तो अगर ये पावरफुल है तो वो कमजोर कैसे हो गया? राइट? कमजोर कौन होता है? जो उसको करने वाला है, उसका ऊर्जा लेवल कितना ज्यादा है कितना कम है, उस पे ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी काट उसकी हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। बट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज जस्ट वन। इट्स नॉट डिफरेंट। शक्ति, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर। आपकी पूरी यूनिवर्स, आपका पूरा कुछ भी, इवन दैट ब्लैक डॉट इन द यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो शक्ति। तो ब्लैक मैजिक इज ओनली यूज्ड टू हार्म? नो, मतलब हम तो अच्छा ही कर रहे परसेप्शन हैं। ही ऐसा आ रहा है वो आपको? ब्लैक लगा दिया ना साथ में, तो वो ब्लैक लगते ही तो आपको दिखा है काला जादू, काला हम्म। जादू इज इक्वल टू और या हार्म। वशीकरण या यस। ये सब चीजें? आप देखिए ना, वशीकरण का मतलब है, आप मान लीजिए कि मैं कुछ करके आई हूँ, ठीक है, अब मेरे आने से आप मुझसे बात कर रही हैं, आपको मेरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपके को मायरा बहुत अच्छी लग रही है, यू आर लाइक कि अरे दिस इज अमेजिंग एंड ऑल दैट। क्या मेरे इस वशीकरण ने आपको कोई हार्म किया? रियली नॉट। क्या मैंने कोई मतलब भी साधा यहाँ पे आपसे? शायद नहीं, हम सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट रॉन्ग ना। वहीं पे अब मुझे आपको वशीभूत करके आपसे मुझे पैसे ऐंठने हैं, तो मैं गलत काम कर रही हूँ और बाय चॉइस कर रही हूँ। एंड दैट इज हाउ आई सेड कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये सब गलत ही है। लेकिन हाँ, हम जिस युग में बैठे हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जरूर हमारे लिए थोड़ा सा निंदनीय है कि हम इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो फिर लोगों का डरना सही है, जो डर रहे हैं हाँ, इस कॉन्सेप्ट से या तंत्र के बिल्कुल ठीक नाम है, से? लेकिन पता है लोग डरा भी तो ज्यादा रहे हैं ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अब वो तो रहा नहीं कि मैं तुझे चाकू मार दूंगा, मैं तेरे पे काला जादू करवा दूंगा। यू नो, इट क्योंकि आप बिकम्स देखो ना, दैट। हमारे को क्या चीजें प्रभावित करती है, व्हाट वी हियर, व्हाट वी सी, फिल्म्स,
बुक्स, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, तो सब में ही उसका डिपिक्शन इज आना लग गया है। हाँ इज रॉन्ग। तो फिर ये तो टाइम का एल्गोरिदम चल रहा है ना, फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइमिंग पे अगर हम बात सिर्फ उसकी कर रहे हैं, आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि डर उस चीज का है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक तोड़ बताती हूँ, चलो ठीक है। किसी भी प्रकार का जो जादू टोना होता है या कुछ है, उसका हर इंडिविजुअल एनर्जी के हिसाब से बहुत अलग इम्पैक्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए सेम तीर किसी ने चलाया, अब आपको हो सकता है 1 इंच हार्म करेगा, मेरे को खाली छू के निकल जाए, राइट। हम दोनों के ऊर्जा लेवल पे डिपेंड करेगा। वहीं पे आई एम समबडी हु डजंट इवन बिलीव कि गॉड भी एग्जिस्ट करता है। काला जादू वाला जादू तो छोड़ना, चीज क्या है। तो जो इंसान, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद ने देखा है और बड़े सारे केसेस में नोट किया है। जो लोग डिनायल पे होते हैं ना, ये लोग उनको हार्म ही नहीं कर पाते। सामने भूत खड़ा है, लिटरली कोई स्पिरिट खड़ी है, चुड़ैल उड़ैल जो आपने देखा होगा फिल्मों में, है ना, वो डराने के लिए खड़ी है, और वो लिटरली इसको बोल रहा है कि या तो तू यहाँ से चली जा, वरना अभी इतना मारूंगा कि तू याद रखेगी। एंड स्पिरिट इज फील लाइक कि मैं कुछ हूं कि नहीं हूं। तो ये जो आपका दैट, बिकॉज दैट टाइम योर कॉन्शियस बिकम वेरी पावरफुल, आप मान ही नहीं रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अभी मैं बोलूँ सुबाका, मैंने आपको एक गाली दी है यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह। रशियन में हम वैसे इतना नहीं है, सुबाका मीन्स कुत्ता, डॉग, रशियन में सुबाका होता है और डॉग। आपको कोई असर नहीं हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं था, राइट। तो इट इज सेम थिंग जब मेरे इन रियल, और मैं कह रही ऐसा नहीं है कि आप बना के सोचो कि चार्ज से हम ये छोड़ देते हैं, हम मानना ही छोड़ देंगे कि कुछ काला जादू होता है, मानने से खाली नहीं होगा। इन रियल आपका कॉन्शियस सच में वैसा अलाइंड है कि आप उसकी एग्जिस्टेंस आपके लिए मैटर ही नहीं करती, तो आपको देखना, आपको वहां डर नहीं लगता। और जिसको पता होगा कि यहाँ कुछ है, उसको ज्यादा डर लगेगा। तो जो लोग ये बहुत ज्यादा मानने लग चुके हैं, आप देख लेना वो ज्यादा डरते होंगे। जो नहीं मानता वो कब डरता होगा। प्रैक्टिकली आप करके देख लेना, सर्वे कर लो बेशक से आप इसके ऊपर, तो ये अगर निकलेगा। अगर किसी पे somebody maybe has done some black magic या किसी तरीके का, तो उसको या उसकी फैमिली को कैसे पता चलता है, क्या तरीके हो सकते हैं फिर उससे उसको निकालने देयर के? आर सो मेनी सिम्टम्स व्हिच कम्स। देखिए अभी हमने परसों भी एक चार्ट देखा, उस लड़की का चार्ट सच में बहुत अच्छा है। मतलब आई एम लाइक कि भैया तुम किसी हाथ में काम डालो, वो तो फटाक से हो जाना चाहिए वाला सीन है। और अगर मैं अभी तुम्हारे करंट टाइमिंग की भी कैलकुलेशन देखूं एज पर द एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, तुम्हारा तो समय अच्छा चल रहा है। एंड यू आर सेइंग आई एम जॉबलेस, माय हस्बैंड इज नॉट लिसनिंग, घर में कलेश चल रहा है, और कहीं ना कहीं बार कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हमारे घर के अंदर बार बार हुआ जा रहा है, और मैं बहुत परेशान हो गई पिछले 4-5 साल से। कोई प्रॉफिट नहीं है घर के अंदर, बस चल रहा है घर किसी तरीके से। तो दिस इज वन ऑफ द साइन, दिस इज द बेसिक साइन कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपका समय बहुत बलवान चल रहा है। उसके बावजूद आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो, नुकसान झेल रहे हो। दूसरा, कुछ केसेस के अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे आपके बालों का बहुत अलग तरीके से झड़ना, बहुत ज्यादा। नॉर्मल कॉमन हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर दिन में 100 बाल गिरे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 100 के बदले 500 बाल गिर रहे हैं तो एक कंसर्न हो जाता है। आपने डॉक्टर को भी दिखा लिया, आपने मेडिसिन भी ली, बट स्टिल नॉट एबल टू कंट्रोल, अगेन अ साइन। बार बार आप किसी बात को लेकर के बीमार पड़ रहे हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट्स आर ओके, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो बीमार क्यों पड़ रहे हो? इसका मतलब सम अदर एनर्जी लेवल इज इम्पैक्टिंग यू। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द साइन। सुसाइडल थॉट्स आना, आपके थॉट्स में, आपके ड्रीम्स में बार बार आप ही खुद को मार रहे हो, या आप खुद को डैमेज करने में लगे हुए हो। आई रिमेम्बर एक का कंसर्न था कि वो क्या, उसको क्या आता था बार बार कि मैम मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, और मेरा मन करता है कि सामने दीवार है ना, उसमें घुमा करके मार दूं मैं अपनी गाड़ी को। तो आप खुद को डैमेज करने के थॉट्स आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यू फील लाइक कि यार लाइफ में कुछ है नहीं, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। एंड ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो दीज आर दी साइंस जिसको आप रिलेट कर पाओगे लाइफ में कि ये प्रैक्टिकली हो रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल, समथिंग अदर, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो अदर इन्फ्लुएंसेस की वजह से इम्पैक्ट हो रही है, राइट। तो फिर वहां पे आपके पास में क्वेश्चन मार्क है, तो मैं बोलूंगी वहां पे जरूर एक प्रोफेशनल गाइडेंस आप लो, संपर्क करो और पता करो कि एक्चुअल में चीज क्या है। और दूसरा जो एक कॉमन निकल के आया है, ये जितना किया कराया है या जितनी ये चीजें डैमेज करने वाली होती है, ये दूर के लोग नहीं होते। they are your near and dear ones only because they have the access of And they know you. everything, right? आपकी एनर्जी की एक्सेस उनके पास है, आपका कोई सामान मुझे चाहिए तो उसकी एक्सेस आपके पास है। तो ज्यादातर ये लोग वही हैं जो आपके पास मुंह पे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रिय हैं आपके, बहुत प्यार जताते हैं, बट दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग टू हार्म यू।
और क्या ये हम अपने लेवल पे ठीक कर सकते हैं या प्रोफेशनल अगर आप ऑलरेडी इम्पैक्टेड हो तो आप अपने लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, और ये एनर्जी वर्क है, और आपकी एनर्जी ऑलरेडी अगर डिप्लीटेड है देन हाउ यू कैन अपलिफ्ट सडनली ऑन दैट लेवल की सब कुछ ठीक हो जाए। तो शुरू में आपको अपनी एनर्जी को उठाने के लिए किसी प्रोफेशनल की या आपसे ज्यादा ऊर्जावान इंसान की, मैं बोल सकती हूँ, मदद की जरूरत है। एक बार वापस आप बैलेंस में आ जाओगे, फिर बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसको अगर आप रेगुलर तौर पे करो तो जल्दी से आपको कोई हार्म नहीं कर पाता। जैसे अगर आप अपने घर में जब भी दिया जलाते हैं तो उसके अंदर 2 लौंग जो है वो जरूर डाल दो, विद दिस थॉट कि मेरे घर की और हमारी जो है प्रोटेक्शन हो। क्योंकि कोई भी काला जादू का जो इम्पैक्ट आना तो सबसे पहले बंदा घर पे ही प्रॉपर वार कर रहा होता है, आपके घर में कुछ रख देगा, आते जाते कोई आपसे मिलने आया कुछ रख करके चला गया, पता भी नहीं चलता, राइट। तो 2 लौंग इस इंटेंशन से डालो कि मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना आने पाए, किसी प्रकार का जादू टोना ना हो। इंटेंशन रियली मैटर्स, क्योंकि लौंग एक ऐसी चीज है जो माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो जब आप उसको वो अर्पित कर रहे होते हो और बदले में आप कुछ भी डिमांड कर रहे होते हो तो मैक्सिमम टाइम शी फुलफिल्स, राइट। दूसरा एक काम और कर सकते हो रेगुलर तौर पे, चाहे आपके ऊपर काला जादू है या नहीं है, बट प्रोटेक्शन भी आपके घर के अंदर बनी रहे, तो हर शनिवार को आपने अपने घर के चारों कोनों में, है ना, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और उसके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी सबके अंदर पीली सरसों डाल देनी है, सो दैट कि जब लास्ट में वो दीपक बर्न होता है तो वो पीली सरसों भी जो है बर्न उसके साथ होनी चाहिए। ऐसा करने से भी जो है आप नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा सकते हो, थोड़ा सा सेफ गार्ड रहते हो यहाँ पर। तो ये 2 चीजें अगर आप, और ये डुएबल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कुछ करने के लिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्य जो है बहुत ज्यादा तरीके से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बच्चों के केस के अंदर खास करके आपको कई बार लगता है आप बाहर गए है ना, सडनली यू फील कि यार बड़ा हेडेक हो रहा है, बड़ा थकावट सी लग रही है, शरीर मेरा टूट रहा है, सडन बॉडी पेन फील हो रहा है आपको, तो बहुत क्विक वाला सा है, किचन के अंदर जाओ, एक मुट्ठी नमक लो, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाओ और फ्लश कर दो उसको वहीं पे, इमीडिएट रिलीफ मिलता है। ये तो मम्मी करती बहुत है इमीडिएट, वो एग्जैक्टली, आपने नजर देखा होगा लगने मम्मी की। वगैरह करती हाँ, हैं आपके घर में, क्योंकि मिर्ची वगैरह जलाने को लेकर के कई बार वो प्रॉब्लम जाता है, बट ये इतना इजी है कि कुछ और गया नहीं गया, थॉट आया सीधा, बस आप जाओ और ये काम कर सकते हो। तो बहुत इजीली है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आपको ना इंस्टेंट यू विल फील कि जैसे कुछ ना कुछ किसी ने कोई भारीपन सा उठा दिया आपके ऊपर से, तो वो रिलीफ आपको इमीडिएटली वहां पर मिल जाएगा। अच्छा, इज इट पॉसिबल, मे बी जो लोग शायद थोड़े इवॉल्व हो जाते हैं इस साइंस में, कैन दे डू टाइम ट्रैवल कि? यस यस यस, इट्स पॉसिबल, बिकॉज आई अच्छा। आई माई सेल्फ हैव डन दिस। अच्छा। तो ये होता है बिल्कुल। मैं बहुत हजारों वर्ष पीछे भी देख करके आई हूँ, और मुझे लगता है कि एक एडवांस लेवल भी मैंने देखा था जो उस टाइम मेरी बुद्धि समझने के काबिल नहीं थी, और मुझे बहुत समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ कहाँ पर, मतलब ये इतना एडवांस हम कब से हुए, आपका माइंड रियलिटी और उसमें नहीं जाता, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज बहुत रियल लग रही होती है। और एक अलग सी चीज जरूर होती है, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना, वेरी रेयर केस के अंदर ही आपको ये सब कुछ याद रहता है। मैं कहती हूँ हमें याद रह जाता है। मैंने तो खैर अपनी इन रियल जर्नल बना रखी है, और मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि खास करके जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आपको ये करना चाहिए कि आपको, क्योंकि जो ड्रीम्स भी आ रहे हैं वो दे आर दी मैसेजेस समटाइम्स। और होगा क्या, जैसे ही आप रियल में अपने उस थीटा वेव से निकल करके एक्चुअल आपका एक्टिवेशन हो जाता है, आप उठ जाते हो नींद से ना, तो वो ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाएगा आपका, वो ड्रीम साफ हो जाता है उस टाइमिंग पे, तो वो याद ही नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अरे मुझे याद था, आई नो, बट क्या था, आप कितना भी याद कर लो आपको याद नहीं आता। तो जिस टाइम पे याद है, अब तो हम बहुत स्मार्ट वर्किंग सबके सब हो रखे हैं, सबके पास फोन है, फटाक से फोन उठाया, नोट्स में डाल के छोड़ दो कि खाली तलवार दिखी, लाल गाड़ी दिखी, घोड़ा दिखा, व्हाटएवर, सो दैट नेक्स्ट डे यू कैन एब्सोल्युटली रिलेट। अगले दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा जो आपको उसमें उसके साथ रिलेट भी कर देगा। बट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। मैंने इजिप्ट ट्रैवल किया हुआ है, मैंने अटलांटा ट्रैवल किया हुआ है, जो मैं अभी तक प्रैक्टिकली इस लाइफ में नहीं गई हूँ। आई हैव सीन इजिप्ट वहां पे, और अटलांटा में आई वाज इन अ शिप जो पूरा उसके आसपास बहुत आइस भी रहता है। आई वाज इन अ वेडिंग, वो थी मेरी लाइफ, वो बात अलग है, बट आई हैव सीन दैट, तो इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। हमें नॉर्मल इंसान को तो नहीं याद रहता कि वो पिछले जन्म में क्या है, क्या ऐसे होता है वैसे? डू पीपल नो? पीपल कैन नो, यस, ठीक है। देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट साधना जहाँ पे आप अपनी पास्ट लाइफ्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। प्रतिप्रसिव साधना भी एक साधना होती है जिसके थ्रू आप अपनी सिर्फ पास्ट लाइफ्स को एक्सेस कर रहे होते हो। और अगर आप मान लीजिए आप स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ भी नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर आप सच में ध्यान लगाना शुरू कर चुके हैं और आपका ध्यान उस लेवल तक जा चुका है अब कि अब आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाती है, तो जब आप समाधि वाले मोड पे पहुंचते हो ना, देन ऑल्सो यू ट्रैवल ओनली। आप कहीं बैठे नहीं हो, यहां से तो आप गुम हो गए हो, लेकिन कहीं तो हो यूनिवर्स में। यूनिवर्स में आप कहीं तो ट्रैवल कर रहे हो। वो मोमेंट पे आप कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, वो सबका ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत अलग हो सकता है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू सी एंड एक्सेस देयर पास्ट लाइव्स।
बट प्रैक्टिस इज नीडेड ऑफ कोर्स, मतलब कुछ भी चुटकी बजाने से ऐसा जादू नहीं बट होता। हाउ डू यू नो इट्स ट्रू? और मतलब थोड़ा वो एग्जैक्टली जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने खुद एक्सेस करी मेरी लाइफ से, है ना, मुझे दिखनी शुरू हुई, सो आई कुड रिलेट, क्योंकि जो मेरी ये वाली लाइफ थी, एक लाइफ मेरी वो भी दिखाई गई कि मेरी लाइफ में आज की डेट में जो घटित हुआ या जो मुझे रिश्ते मिले, लोग मिले, वो लोग उस लाइफ में भी थे। तो ऑफ कोर्स वो रिश्ते डिफरेंट थे उनके साथ में भी, और इस जन्म में वो रिश्ते डिफरेंट आए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि माई सन, जो इस जन्म में मेरा बेटा है, वो उस जन्म में मेरा भाई था। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आई कैन रिलेट। ऑफ कोर्स मैं आपको तो कोई भी स्टोरी सुना दूं, हाँ ट्रू, वही बात है। राइट, लेकिन आपकी सोल जो है ना स्मृति, दैट नोज एवरीथिंग, क्योंकि जर्नी आपकी सोल की, आपकी बॉडी की नहीं है। तो आपके माइंड का, आपके ब्रेन को, आपकी इस बॉडी को शायद ना पता हो कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, लेकिन आपकी सोल यस नो का जवाब देती है कि हाँ ये सही बोल रही है। मैं कोई बात बोलूंगी तो आपको इमीडिएट अंदर से यस आएगा कि हाँ ये दिस इज रिलेटेबल, ऐसा है। और वहीं पे मैं कहानी कितनी भी सुना रही हूँ आपको, अपने अरे भाई कुछ नहीं है, दूर दूर तक ऐसा, तो वो आपको ही एहसास हो सकता है, क्योंकि जर्नी तो आपने जी है, वो लाइफ आप जी के आए हो, मैं जी के नहीं आई। मैं तो एज अ डॉक्टर चेक करने फिर भी पहुंच गई और आपको बता रही हूँ कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है। बट हमने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट 90+% मैं वो से कि जिस जिसकी हमें जो दिखाई दिया है, मैं ये बोलूँ कि कोई भी हमारे पास आ जाएगा और बोलेगा मेरे को मेरी पास्ट लाइफ जाननी है, हम नहीं बताते, क्योंकि ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं झूठ सच बोलूँ यहाँ पर आपको कि और फिर हमारे पास लाइन लग जाएगी, खाली सब लोगों ने सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी जो चल रही है और उसका लेना देना आपकी पास्ट लाइफ से होगा, तो नो डाउट, क्योंकि मेरे केस में मुझे चैनलिंग होती है, तो उस टाइमिंग पे मुझे चीज दिखाई जाती है कि इसकी वहां पे प्रॉब्लम थी, इससे पूछ के देखो कि ऐसा कुछ है क्या इसकी लाइफ में। तो मतलब मैं बोलती हूँ मैक्सिमम क्लाइंट सेड यस कि दिस इज हैपनिंग, एंड ये हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। मेरे एक क्लाइंट को ड्रीम्स आते थे उससे पहले, जबकि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मैंने उनको बताया कि मैंने आपकी ये लाइफ देखी है, पहले ऐसा था और उसकी वजह से आपको इस जन्म में आप ये सब फील करते हो। एंड शीला की जो आपने स्टोरी मुझे बताई है वो मैं अपने ड्रीम्स में कम से कम 10 टाइम्स देख चुकी हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द वैलिडेशन कि कैसे मतलब ये प्रूफ हो कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत। तो योर सोल नोज कि आई एम सेइंग द ट्रूथ और नॉट। अदरवाइज ऑफ कोर्स कोई किसी को कुछ भी कहानी सुना सकता है और सुना रहे हैं, चल रहा है। तो जब हम अघोरी बाबाओं के बारे में भी बात करते हैं तो उनका कनेक्शन तंत्र से बहुत बहुत क्लोज और बहुत सॉलिड है। तो क्या ये लोग यही प्रैक्टिस कर, मतलब दैट्स द सिद्धि दैट दे हैव बीन लिविंग विद? जो अघोर तंत्र में चला गया, अघोर शास्त्र में चला गया, उसके लिए ना ये जो नॉर्मल जीवन है ना, ये उसको वैल्यू ही नहीं देते। वैल्यू नहीं देते इन द सेंस, उनका मानना फिर वहां पर क्या है कि उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, वो है शिव। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज शिवा ओनली। राख भी शिव है, सोना भी शिव है, उनके लिए शिट भी शिव है। आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन आप नॉर्मली जाकर के देखना उनकी लाइफ में वो किस चीज में खाते हैं। कपाल होता है उनके पास में, उसमें वो पानी पीते हैं, उनके लिए सब चीज में शिव है। तो वो इन चीजों से बहुत अलग है, इसीलिए उनकी पावर्स बहुत अलग हैं। और तंत्र मैंने आपको मतलब पहले भी बताया टाइप में, दिया ही शिव के द्वारा गया है। तो और जितने भी आप बात करते हैं हम, ये भूत की, पिशाच की, बिताल की, एनीबडी, ये सब हमारे शिव भगवान की तो सेना है। ये सब कि उन्हीं के बारात ही, में एग्जैक्टली सबके ये सारे उन्हीं के ही हैं। तो वो, और वो सबका वेलकम करते ही हैं। तो अघोर इसीलिए भी ज्यादा बोला जाता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं है किसी और दूसरी चीज से। ही इज वेरी मच अलाइंड विद वन थिंग ओनली। और आप और मैं भी, नॉट ओनली दैट अघोर ना, आप और मैं भी अगर किसी सच में एक चीज को लेकर के फोकस करके अगर उसको अचीव करने पे लग जाए और कंसिस्टेंट रहें, ट्रस्ट मी, भी हमें भी सक्सेस मिलेगी, राइट, उस काम के अंदर। अगर हमें पता है कि हाँ यार हमें हमारा ये चीज करनी ही है और हम दोनों लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, हम 10वें दिन तक जाकर के उसको अचीव कर लेंगे। तो वो लोगों का ना, मैंने ये चीज देखा है, मैं एक दो जिनसे भी मिली हूँ, मैंने मैंने उनमें कोई भटकाव ही नहीं देखा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कौन हो आप, मतलब आपकी तो नथिंगनेस वाली सी उनका लाइफ होता है। तो नथिंगनेस में जीना इज द रियलिटी, दैट इज द रियल थिंग। तो वो वहां पे अलाइंड है। तो यस, उनका तंत्र जो है मैं बोलूंगी कंपेरेटिवली ज्यादा आपको स्ट्रांग मिलेगा या कुछ है। बट अगर एक जो सच्चा बड़ा मतलब भूशक्ति में अघोरी होता है, आप देखोगे कि वो दे आर नॉट सर्विंग पीपल एज सच, दे आर जस्ट लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड, दे आर नॉट सर्विंग द नॉर्मल पीपल। वो उनके केसेस वगैरह नहीं ले रहे होंगे। ये तो हमारे जैसे जो अभी हम बोल सकते हैं कि हम अभी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, अभी हमारा भी उस लेवल पे उत्थान नहीं हुआ है कि हम कर रहे हैं। और मे बी हमारा लाइफ पर्पस है ये, बिकॉज बॉर्न इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड अ वेरी वेरी लोकल, मैं यादव गर्ल, तो जहाँ पे हमारे घर में कोई पूजा पाठ का कोई लेना देना नहीं। एंड आजकल मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं भैया बताओ हमारी बेटी हवन कर रही है, जो हम सोच ही नहीं सकते वाला सीन है।
तो अगर आप चूजन वन हो और आपका लाइफ पाथ लोगों को सर्व करने का है, एंड बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी ना कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो तो आप सीधा कोई बाबा बुबा बन जाओगे, नहीं, ये जर्नी है पूरी, और पता नहीं कितने सालों की जर्नी है। तो इस साल में मे भी जन सेवा का मौका दे रखा है कि भगवान ने बोला भी करो सबकी सेवा, तो हम सबकी बैठे में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने कहा तंत्र इज आल्सो स्पीड, तो डू पीपल ट्रीट इट एज अ शॉर्टकट समटाइम्स? यस, मतलब मुझे लगता है ज्यादा अट्रैक्ट इसी वजह से होते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा, एंड तंत्र इज अ शॉर्टकट दैट वे। शॉर्टकट उसके लिए है जिसको उसके बारे में ज्ञान है, जिसको उसका पूरा पता है। नॉर्मल इंसान तो सिर्फ लालच में आ रहा है कि मेरा काम जल्दी तो हो हो जाएगा। जाता है जो Yes, हो लालच में ही जाता आता है। यस हो जाता है। Still. तंत्र इज इक्वल So टू then why people don't go for tantra and people follow Again, the astrology mindset. and these kind of Again, the things so mindset. much? Some people are fearful. Some people are not. Some people really want to take risk in their life. They're okay for their plus and minuses. Because कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, सब कुछ हरा नहीं होता, ठीक है। तो सेम वे में भी है कि अगर आप कोई चीज को जल्दी चाह रहे हो और वहां पे जब हम रिचुअल कर रहे होते हैं तो उस रिचुअल में भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव आपके पास भी आ सकता है। हम भी ऊर्जा लेवल पे इतना खेलते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इतनी एनर्जी में प्रॉब्लम है कि आप सोचो हमने हवन की पहली आहुति दी और उसमें इतनी गंदी स्मेल आने लग जाए कि आप वहां बैठ नहीं सकते। उसके बावजूद हमें पता है कि हम अभी 2.5 घंटे यहाँ से हिल नहीं सकते हैं, उसके बावजूद हम बैठेंगे। और कितनी बार आपकी खुद की बॉडी तक पे भी आती है चीज, अगर ज्यादा मतलब होता है ना हार्मफुल है, तो 2 दिन तक मैं होता है ना, मैं सच में दूसरा हवन परफॉर्म करने के लायक भी नहीं हूँ। आई हैव टू गिव माई टाइम टू माई सेल्फ टू हील फर्स्ट एंड देन डू इट। तो जो ये स्पीड आ रही है ना, स्पीड मिल जाएगी आपको, लेकिन ये स्पीड कहीं ना कुछ माइनसेस के साथ में भी आती है। सो इफ यू आर प्रिपेयर टू टेक दैट रिस्क एंड यू वांट टू गो फॉर इट, यू विल गो फॉर इट, बट नॉट एवरीबडी इज रेडी टू डू दैट। तो वो लोग फिर नॉर्मल तरीका चुनते हैं कि नहीं यार हम एस्ट्रोलॉजर को ही दिखा लेंगे या हम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, अरे हमें इन चीजों से बहुत डर लगता है। बट ऐसे बहुत जनता भी है जिसको कोई डर वर नहीं है, उनको खाली ना मुझे लगता है अगेन द रिवेंज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस, यू नो। सो कुछ लोगों पे तो रिवेंज इतनी हावी है कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे लाइक मार दो। मेरे पास तो मैंने तो खुद अपना भी देखा हुआ है कि किसी ने मेरे को मारने के लिए किसी तांत्रिक को पैसे ट्रांसफर करे हैं कि हमारा जी का मारण करा दिया जाए। तो हमने कहा जो प्रभु की इच्छा, तो जब बुलाया तब तो जाना ही जाना है। यहाँ पे भी टाइम पास कर रहे हैं, वहां जाके भी कर लेंगे, नहीं यहाँ भी वही है, ऊपर भी वही है। चलो but it happens on that it is scary scary note थोड़ा सा एक रैपिड फायर क्विक सा करते हैं आपके साथ। sure. तो तंत्र फॉर एनर्जी हीलिंग या चक्र क्लीनिंग, कोई डिफरेंस? एनर्जी हीलिंग ऑफ कोर्स, या ठीक है। एंशिएंट तंत्र या कोई मॉडर्न अडेप्टेशन है? अब both the combinations are very good, but ancient tantra because that's more powerful. पावर या पीस? पीस, because पावर मिल जाएगा तब भी पीस ढूंढेंगे। तो बॉडी की मास्टरी या माइंड का कंट्रोल? माइंड का कंट्रोल। माइंड का। शिव तंत्र या शक्ति तंत्र, इसमें डिफरेंस भी है? शक्ति तंत्र, आई एम बायस्ड, आई एम ओपनली से दिस ऑलवेज, शक्ति बट इनमें डिफरेंस है, काफी मेजर है। मतलब स्टडी वाइज डिफरेंस है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ तंत्र। जो कश्मीरी तंत्र है वो यू नो शिव से ज्यादा शक्ति से थोड़ी ज्यादा रिलेटेड दिखा गया है। तो 2 तंत्र हैं अलग अलग से, लेकिन अल्टीमेटली दोनों लेकर के एक ही जगह जाने वाले हैं। बट स्टिल आई एम बायस्ड शक्ति तंत्र। अच्छा, रिचुअल्स या मेडिटेशन? रिचुअल्स, बिकॉज आई एम अ तंत्र प्रैक्टिशनर। प्रोटेक्शन स्पेल्स ज्यादा आपके लिए मायने रखती है या अट्रैक्शन स्पेल्स? प्रोटेक्शन स्पेल। प्रोटेक्शन स्पेल। इनर ट्रांसफॉर्मेशन या आउटर सक्सेस? Inner transformation matters a lot. Outer will come automatically. कुंडली जागरण या मंत्र साधना? कुंडली जागरण। फेथ लॉजिक, व्हाट इज Faith. तंत्र में मिस्ट्री है या बहुत? Magic begins where logic ends. राइट। तंत्र में मिस्ट्री ज्यादा है, क्लैरिटी ज्यादा है? I would say clarity ज्यादा है। आप तंत्र ज्यादा किस लिए यूज कर सकते हो? तंत्र फॉर लव या तंत्र फॉर मनी? दोनों के लिए बहुत इक्वली यूज हो सकता है। देयर इज नो डिफरेंस। okay. पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, प्यार चाहिए प्यार मिल जाएगा। पैसा ही ले लेना वैसे। डेस्टिनी कंट्रोल या फिर कर्मा की एक्सेप्टेंस? कर्मा की एक्सेप्टेंस। कर्मा की एक्सेप्टेंस। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा डिफरेंट एपिसोड था ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने करे हैं ऑकल्ट साइंसेस पे एपिसोड्स, जिसमें ऑब्वियसली हमने टैरो की बात की है, हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सबकी बात की है, बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन दिस। मतलब कुछ अलग था जो मेरे को थोड़ी चीजें अनबिलीवेबल भी लगी, कुछ मेरे को आई टुक मी इनटू सम ऑ कि यार अच्छा ऐसे भी होता है। तो आई थिंक हमारी ऑडियंसेस के लिए भी आई थिंक इट विल बी समथिंग रिफ्रेशिंग और एक डिफरेंट होगा। बट एक चीज मेरे को जो आपसे बात करने से क्लैरिटी मिली है
इस साइंस के बारे में, और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी ये जरूर पता होना चाहिए कि यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. इसको जितना नेगेटिवली आप यूज करना चाहोगे टू हार्म अदर्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप पे आएगा. 100%. मतलब यहाँ तो मुझे लगता है कोई स्कोप ही नहीं है कि आप कहीं से भी बच जाएंगे. आप वो बोलते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वही तो पौधा बाहर आएगा ना अल्टीमेटली. तो अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास आएगा, किसी का अच्छा करेंगे तो वो भी मल्टीफोल्ड होकर के आपके पास में आएगा. सो चॉइस इज अगेन योर्स. सो आई थिंक 2 takeaways: यूज इट इन द पॉजिटिव सेंस. सही गुरु या सही जिनसे आप वो ले सकते हो गाइडेंस, वो होना बहुत जरूरी है. एंड यूज इट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन अ गुड वे. सो ऑन दैट नोट, नॉट टू हार्म अदर्स. not to harm others, बिल्कुल. And on that note, thank you so much. सबसे पहले आपको thank you for joining us. Thank you. And thank you to the audience. और मैं कहूंगी अगर आपको अब तंत्र को लेके कुछ ज्यादा डीप जानना है या कुछ बहुत ही कहते हैं ना पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में, प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड we'll do a part 2 episode and we'll call मैम अगेन, और उन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम वो एपिसोड करेंगे rather than हम अपने क्वेश्चंस करें. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए and I'll wait for those comments. आज के लिए इतना ही. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि तभी आप ऐसी चीजें देख पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. समझे क्या.